Hi guys, my name is Garima and today we are going to solve minimum removals to balance array. ये डेली प्रॉब्लम ऑन लीड कोड है आज का। और ये प्रॉब्लम हमें क्या कह रहा है, मिनिमम रिमूवल्स चाहिए हमें जिससे एरे हमारा बैलेंस हो सके। एरे दिया है और एक के की वैल्यू दी है। बैलेंस एरे का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में कि जो भी एलिमेंट बचे हों एरे में वो इस कंडीशन को फॉलो करते हो कि जो एरे में अगर मिनिमम कोई एलिमेंट है उसको हम अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैक्स एलिमेंट से या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू निकलता है। लाइक इस वाले क्वेश्चन में मिनिमम अगर इसमें अभी रिमूवल नहीं किया हमने मान लो, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसमें 1, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 5। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या ये एरे बैलेंस है, मतलब कि क्या मिनिमम मान लो 1 है इस एरे में, तो 1 इंटू के की वैल्यू 2 है। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या 2 बड़ा या बराबर है 5 से? नहीं, ये तो मतलब ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ 5 को रिमूव कर दें, 5 को अगर मान लो रिमूव कर दिया तो बचा हुआ एरे कितना हुआ 2 और 1, ठीक है। और अगर फिर इस वैल्यू से हम ये कंडीशन निकालें तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 1 है, मैक्स वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इक्वल और ग्रेटर देन है, यानी मैक्स जो है मैक्स 2 है, मिन इंटू के की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में दी है 2 और मिन हमारा कितना आ रहा है 1। तो ये कंडीशन हिट हो गई। तो हमें कितने रिमूवल करने पड़े, 5 को बस हटाना पड़ा, तो हमने आउटपुट दिया 1। क्वेश्चन बस इतना ही है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए देखो मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि ये तो हमें पता है कि हमें मिनिमम हर स्टेप पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो इस क्वेश्चन में यहाँ हमने रिमूव नहीं किया था 5 को, तो भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए था, और जब हमने रिमूव कर दिया तो भी हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाली। तो ये तो श्योर है कि हर स्टेप पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मिन और मैक्स वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, सॉर्टिंग। अगर हम एरे को सॉर्ट कर दें तो जो मान लो हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, एरे डॉट सॉर्ट, मान लो हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, तो जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी वो हमेशा मिनिमम होगी और लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। ये तो श्योर है। और हमने इसको किया क्यों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर स्टेप पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया कि हमने एरे को सॉर्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि हमें ये बताना है कि हमें कितना रिमूव करना है। तो इसका उल्टा सोचो कि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें रिमूव कितने करने हैं एलिमेंट, हम बस ये सोचें कि हमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट हम एरे में रख सकते हैं, कैप्ट कर सकते हैं या कीप कर सकते हैं, जो कंडीशन ये फॉलो करे कि मिन इनटू के लेस देन इक्वल टू मैक्स, ये कंडीशन फॉलो करे, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच सोच सकते हैं कि जब ये कंडीशन हिट हो रही है कि कितने वैल्यू को रख सकते हैं जो मिन इंटू के इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स फॉलो करे। अगर ये कंडीशन हिट हो रही है तो हम एक पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, अगर मतलब श्रिंक करेंगे, विंडो को श्रिंक कर देंगे, और अगर ये कंडीशन हिट नहीं हो रही तो एक्सपेंड कर देंगे, और जिससे
मान लो हमने रिमूव एलिमेंट नहीं निकाल पा रहे, तो हमने वो एलिमेंट निकाल लिया, मैक्स वो एलिमेंट निकाल लिया जिसको हम एरे में रख सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम टोटल यानी n से माइनस करेंगे मैक्स एलिमेंट जिन्हें रखा जा सकता है एरे में, बैलेंस एरे में, तो हमें वो एलिमेंट मिल जाएंगे जो रिमूव करने हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं? तो इस कॉन्सेप्ट पे इसका स्यूडो कोड कैसा होगा, मैं आपको स्यूडो कोड दिखाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। सो गाइस, ये रहा इसका स्यूडो कोड। जैसा कि मैंने आपको स्टेप्स में बताया कि पहले हम एरे को सॉर्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ एरे को सॉर्ट कर लिया है। फिर हम स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिसमें हम दोनों पॉइंटर को 0 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कंडीशन हिट नहीं हो रही तो हम विंडो को श्रिंक करेंगे, अगर कंडीशन हिट हो जा रही है तो हम एक्सपेंड करेंगे। तो देखो, ये कंडीशन फॉल्स की अप्रोच है कि मान लो कि जब नम्स ऑफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ i इंटू k, ऐसा हुआ तो हम विंडो को श्रिंक कर रहे हैं, यानी i को प्लस प्लस कर रहे हैं, और नहीं तो एक्सपेंड कर रहे हैं। और फिर हम मैक्स एलिमेंट को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, मैक्स एलिमेंट में मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। और ये स्लाइडिंग विंडो का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है कि j माइनस आई प्लस 1 करते हैं। j माइनस आई प्लस 1 कैसे करते हैं, मैं इसका एक ड्राई रन एग्जाम्पल से शो करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ओके, तो ये मान लो कि एक एरे दिया है, ठीक है, 1 2 9 10 3। हमने पहले इसको सॉर्ट कर लिया, तो एरे क्या हो गया, 1 2 3 9 10। अब हमने i और j दोनों पॉइंटर को यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। हमने पहले क्या किया, नम्स ऑफ j निकाला। नम्स ऑफ j यहाँ कितना है, दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, दोनों पॉइंटर, तो 1 इसका भी होगा और नम्स ऑफ i भी 1 होगा। k की वैल्यू यहाँ दी है, एक सेकेंड, k की वैल्यू यहाँ 3 दी है, ठीक है। तो हमारे स्ट्रिंग वाली कंडीशन क्या थी, इफ नम्स ऑफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ i इंटू k, देन i प्लस प्लस। नम्स ऑफ j कितना है इधर, 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल है k के, 3 के नहीं, तो हम क्या करेंगे, i को प्लस प्लस करेंगे, i आ जाएगा यहाँ, फिर आइटरेशन होगा, j भी आगे बढ़ेगा। i j एक ही एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं। i और j की नम्स ऑफ j की वैल्यू हो गई है 2, नम्स ऑफ i की वैल्यू हो गई है 2। सॉरी मैंने यहाँ गलत ड्राई रन किया है। नम्स ऑफ j 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये i प्लस प्लस होगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन तो यहीं फॉल्स हो गई ना। तो i तो इधर ही पॉइंट करेगा, j आगे बढ़ेगा। j आगे बढ़ने का मतलब कि हमने ये 2 नहीं रहेगा, 1 ही रहेगा, j आगे जाएगा, यानी विंडो एक्सपेंड हो रही है, श्रिंक नहीं हो रही है। फिर अगला इटरेशन आएगा, 3 आएगा, मतलब 2 आएगा, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है नहीं, तो i प्लस प्लस नहीं होगा। i अभी फर्स्ट एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहा है, j थर्ड एलिमेंट पे पहुंच चुका है, मतलब यहाँ पहुंच चुका है। अब नम्स ऑफ j की वैल्यू हो गई है 3 और नम्स ऑफ i 1 ही है, ठीक है। अब फिर इस कंडीशन को देखेंगे, क्या 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ i यानी 1 इंटू 3 है, यस। ये कंडीशन फिर हिट होगी और i प्लस प्लस होगा, यानी i फिर अब 2 को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ 2,
और जे भी आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि हमने लूप लगाया है तो आइट्रेशन तो होना ही है। जे यहाँ आ चुका है और इस बीच हम मैक्स वैल्यू भी निकाल रहे हैं, मैक्स एलिमेंट भी निकाल रहे हैं, जो मैक्स ऑफ पहली कंडीशन में 0, जे माइनस आई प्लस 1। इस चीज़ को हमने कैसे लिखा, मान लो कि आई जे ए की 1 को मतलब पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 माइनस 0 प्लस वन हमने कैसे किया, तो अगर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ अगर मान लो कि 0 माइनस 0 किया तो वो 0 ही आएगा, पर एक एलिमेंट तो है इसलिए हमने यहाँ +1 किया, ठीक है। आपने अगर स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ये जे माइनस आई प्लस 1 पक्का वहाँ रहता ही है। ये कोर कॉन्सेप्ट है स्लाइडिंग विंडो का। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना मैंने समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू सो मच।